जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसका ये भाग 9 है। भाग 8 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। इसका आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रुद्र का। ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रुद्र का प्रयोग किया गया है। अगला है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? पाशुपत संप्रदाय। ध्यान रखना दोस्तों, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है। अगला है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय लोकप्रिय था? लिंगायत संप्रदाय। ठीक है। दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय लोकप्रिय था? लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। ठीक है। अगला है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मतेंद्रनाथ। किसने किया था? मतेंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेंद्रनाथ ने किया था। अगला है, नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। ठीक है। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बल्वाचार्य। ठीक है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बल्वाचार्य। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। अब हम लोग देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। ठीक है। अगला है, घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पुरनकश्यप। ठीक है। अगला है, यदृच्छावाद। यदृच्छावाद के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजित। ठीक है। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित थे। अगला है, भौतिकवादी। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पकुथ कचायन। ठीक है। पकुथ कचायन। अगला है, अनिश्चयवादी। ठीक है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय बैठलीपुत्र। ठीक है। संजय बैठलीपुत्र। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराज प्रथम ने। ध्यान रखना दोस्तों, राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? कुषाण शासक के। ठीक है। किस शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है? तो कुषाण शासक के। अगला टॉपिक है वैष्णव धर्म से। तो चलिए देखते हैं वैष्णव धर्म के पहला प्रश्न को। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो श्री कृष्ण। ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। अगला है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? जिनमें देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य बताए गए हैं। ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? मत्स्य पुराण में। ध्यान रखना दोस्तों, विष्णु के कितने अवतार हैं? तो 10 अवतार हैं, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है वराह। ठीक है। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक कौन सा लोकप्रिय था? तो वराह अवतार लोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 6 है। ठीक है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्त्रिज ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मेगास्त्रिज ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हेराक्लीज का। ध्यान रखना दोस्तों, मेगास्त्रिज ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों को। ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। 10 अवतार इस प्रकार है। ठीक है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध एवं कल्कि। ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है।
वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे आनंद तीर्थ। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे बल्लभाचार्य। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो बल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय के आचार्य थे निम्बार्क। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। ठीक है, बरकरी संप्रदाय। ठीक है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव। ठीक है, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज। ठीक है, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे रामदास। ठीक है, राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक थे रामानंद। ठीक है, इनका पुस्तक है श्री वैष्णव का संप्रदाय का पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। और अगला है परमार्थ संप्रदाय का पुस्तक है दासबोध। ठीक है, अगला है राम भक्त संप्रदाय के प्रमुख पुस्तक है आध्यात्म रामायण। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। ध्यान रखना दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।